वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फरलो और पैरोल में क्या अंतर होता है। फरलो और पैरोल किस प्रकार के अपराधी को दिया जा सकता है। फरलो जो कि अभी वर्तमान में राम रहीम गुरमीत सिंह को 21 दिनों की दी गई है। हम लोग समझेंगे यहाँ पर फरलो का शर्त क्या है, पैरोल का शर्त क्या है। फरलो या पैरोल मिलने के बाद अपराधी को किस प्रकार से उसे नियमों में बंद के रहना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट को लेकर आता हूँ। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ उसका अपडेट आपको मिल सके और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग फरलो और पैरोल क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फरलो और पैरोल में क्या अंतर होता है। इसके अलावा किस प्रकार के अपराधी को फरलो या पैरोल मिलता है और फरलो कब मिलता है, पैरोल कब मिलता है और पैरोल और फरलो मिलने का नियम और शर्त क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। आप लोग इसे पूरा अंत तक देखें, तब आपको पूरा का पूरा ये फरलो और पैरोल समझ में आएगा। और आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कभी न कभी किसी रूप में आप जेल का चक्कर काटें या कोई आपका सगे संबंधी में जेल का चक्कर काटे या किसी अपराध मुक्त काम करने से उसे जेल की सज़ा हुई है तो फरलो या पैरोल पर वो जेल से बाहर आ सकते हैं। तो उसका क्या नियम है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए हमसे बने रहें और अंत तक देखें। हम बात करते हैं फरलो का। तो फरलो एक प्रकार से जेल से मिलने वाली छुट्टी होती है। क्या होती है? फरलो जेल से मिलने वाली छुट्टी होती है। जैसे हम लोग काम वगैरह करते हैं किसी कंपनी में तो हम छुट्टी लेकर घर आते हैं, ठीक उसी प्रकार से फरलो कैदियों को दिए जाने वाला जेल से एक प्रकार की छुट्टी है। और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि लंबे समय से जेल में रह रहे अपराधी या कैदियों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे उसके मानसिक संतुलन में सुधार आए और अपने सामाजिक संबंध को करीब से उसे जोड़ने का मौका मिले, जो कि बहुत दिनों से छूट जाता है। तो इसलिए उसे फरलो दिया जाता है, मतलब जेल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि फरलो जेल में कितने दिन तक कैदियों को रहने के बाद मिलता है। तो जेल में कैदियों को कम से कम 3 साल का सज़ा पूरा हो गया हो तो ही फरलो मिलता है कैदियों को। अब हम बात करते हैं कि 1 साल में फरलो कितना मिल सकता है किसी भी कैदी को। तो 1 साल में फरलो जो है वो किसी कैदी को या अपराध को 3 बार मिल सकता है। और अधिक से अधिक यह फरलो यानी कि जेल से छुट्टी 14 दिन का मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पहला फरलो का, तो पहला फरलो जो है वो 21 दिनों का मिल सकता है, 21 डेज का मिल सकता है। मिलने का तो है 14 डेज, लेकिन फर्स्ट में उसे 21 डेज का मिल सकता है। और 21 डेज में मिलने के बाद यह फरलो केवल और केवल 4 दिन का बच जाता है। अब हम बात करते हैं कि यह फरलो अभी करंट में ये इतना प्रचलित क्यों है। ये कानूनी वर्ड, ये कानूनी शब्द फरलो प्रचलित क्यों है? क्योंकि राम रहीम गुरमीत सिंह जो कि हत्या और दुष्कर्म के मामले में जेल में सज़ा काट रहे हैं, तो उन्हें 21 डेज का फरलो मिला है। 21 डेज का फरलो मिला है उन्हें। अब हम बात करते हैं राम रहीम गुरमीत सिंह को 21 डेज का फरलो मिला है, इसलिए यह वर्ड अभी
फरलो वर्ड जो है वो काफ़ी प्रचलित है, तो आप इसे जानें और आपके काम भी कभी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पैरोल क्या होता है। तो पैरोल जो है वो किसी भी अपराधी या कैदी को जेल से अस्थायी रूप से बाहर करने का एक तरीका है, यानी सज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले अपराधी को अस्थायी रूप से जेल से बाहर करना या रिहा करना ही पैरोल कहलाता है। अब हम बात करते हैं ये पैरोल क्या होता है। तो पैरोल जो है वो उसका प्रक्रिया क्या है, पैरोल किस प्रकार से दिया जा सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि हम पैरोल जो है अपराधी को तब मिलता है या कैदियों को तब मिलता है जब वह जितने दिन तक जेल के अंदर रहा है उसका व्यवहार कैसा रहा, उसका आचरण कैसा रहा है। अगर वो सही से रहा होगा तो पैरोल मिलने में उसको आसानी हो जाएगी। अगर वह वहाँ पर उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा होगा तो उसको पैरोल मिलना मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस पैरोल की प्रक्रिया क्या है। तो अपराधी या कैदी का जो वकील होते हैं वो वकील जिस न्यायालय में उसका केस लड़ रहे होते हैं उस न्यायालय में पैरोल का आवेदन करते हैं, और उस न्यायालय में यदि न्यायाधीश उस अपराधी को दोषमुक्त करार दे दिया है, दोषी ठहरा दिया है और उसे सज़ा मिल गई है, तब इस कंडीशन में जो अपराधी की तरफ से वकील होते हैं वो पुलिस प्रशासन या जेल अध्यक्ष को पैरोल का एप्लीकेशन दे सकते हैं। और हम बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन दिया जाता है अपराधी वकील के द्वारा, उसका निर्णय 5 दिनों के अंदर देना होता है कि किसी भी अपराधी या कैदी को पैरोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि पैरोल कितने प्रकार के होते हैं। तो पैरोल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कस्टडी पैरोल और दूसरा होता है रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल जो है वो जेल अध्यक्ष या कोर्ट के आदेश पर दिया जाता है, और कस्टडी पैरोल 6 घंटे के लिए होते हैं। कस्टडी मतलब ये हुआ कि 6 घंटे के लिए जब जेल से बाहर निकाला जाता है किसी कैदी या अपराधी को, तो उसके साथ में चारों तरफ से पुलिस घेरे रखते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वह अपराधी या कैदी भाग ना जाए। और कस्टडी पैरोल 6 घंटे के लिए महत्वपूर्ण कामों के लिए दिया जाता है। यदि कैदी का घर में कोई दुर्घटना हो गई हो या किसी की मृत्यु हो गई हो या शादी है, या तो वह इम्पोर्टेंट काम, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो उससे निपटाने के लिए जो है कस्टडी पैरोल दिया जाता है 6 घंटे के लिए, और पूर्ण होने के बाद फिर उन्हें जेल में लाया जाता है। अब बात करते हैं रेगुलर पैरोल क्या होता है। तो रेगुलर पैरोल हम लोग समझते हैं, रेगुलर पैरोल जो है वो जब कोई भी अपराधी या कैदी 1 साल की सज़ा काट लिया है कम से कम जेल में, तो उसे रेगुलर पैरोल मिल सकता है, और ये 1 साल में 1 महीने के लिए मिलता है रेगुलर पैरोल। अब हम बात करते हैं कि जो पैरोल है अपराधी या तो फिर कैदियों को जो पैरोल मिलना होता है जेल के बाहर आने के लिए, वो किन किन शर्तों के आधार पर मिलता है इसकी बात करते हैं। पैरोल मिलने का किसी भी अपराधी को जो पैरोल मिलता है उसका आधार क्या है, उसका तर्कसंगत बातें क्या है, वो कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहली बात तो जेल के अंदर जब रहता है अपराधी या कैदी, तो उसका आचरण या व्यवहार को देखा जाता है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन पैरोल के कुछ अपने आधार भी हैं। जैसे हम बात करते हैं, पहला है इसमें कि अपराधी के घर में या उसके परिवार में कोई उत्सव है या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो गई है, तो वो पैरोल पर उस क्षण के लिए बाहर आ सकता है। पहला ये है। दूसरा हम बात करते हैं, हमारे देश में बेटी की शादी जो है सबसे बड़ा कन्यादान माना जाता है, और वह समय किसी भी पिता के लिए भी गौरव की बात होती है। तो अगर किसी अपराधी का या कैदी का बेटी का शादी है तो वो पैरोल पर बाहर आ सकता है बेटी की शादी के लिए। दूसरा नंबर ये है। तीसरा हम बात करते हैं पैरोल मिलने का आधार जो है वो बेटे या बेटी, पत्नी या बूढ़े माता पिता, इन सभी में से किसी की मृत्यु हो गई है तो कैदी या अपराधी पैरोल पर बाहर आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर यदि सज़ा मिलने से पहले किसी अपराधी या कैदी का कोई सरकारी
अधूरा कार्य रह गए हों तो उसे पूरा करने के लिए पैरोल पर बाहर आ सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। पाँचवा है कि पत्नी, बच्चे, बूढ़े माता पिता बीमार हैं और कैदी या अपराधी के अलावा कोई उसे देखभाल करने के लिए नहीं है तो वो पैरोल पर बाहर आ सकते हैं और देखभाल कर सकते हैं और उसका इलाज करवा सकते हैं। और हम बात करते हैं नेक्स्ट, छठे नंबर पे है कि बैंक से जुड़ी अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना हो तो वो पैरोल पर आकर बाहर आकर जेल से पूरा कर सकते हैं। और सातवें नंबर पर है यदि अपराधी को संतान नहीं है, ठीक है, और अपराधी और उनकी पत्नी की स्वेच्छा अनुसार पैरोल के लिए आवेदन दे सकते हैं और बाहर जेल से बाहर निकलकर संतान की प्राप्ति कर सकते हैं यदि उसे आदेश मिलता है तो इस कंडीशंस में भी संतान की प्राप्ति हेतु अपराधी जेल से बाहर निकल सकते हैं पैरोल पर। हम बात करते हैं अपराधी अपनी संपत्ति को बेचने या बच्चों या रिश्तेदारों में अगर उसे संपत्ति को हस्तांतरण करना हो तो इस कंडीशन में भी पैरोल पर बाहर आ सकते हैं। और यदि कैदी लंबे समय से जेल में है और उसे कोई बीमारी है, वो उस समय वहाँ पर सही नहीं हो रहे हैं तो उसके इलाज के लिए पैरोल पर बाहर आ सकते हैं। और एक कंडीशन और है पैरोल मिलने का कि यदि अपराधी का पत्नी गर्भवती हो और उसकी डिलीवरी का समय चल रहा हो तो इस समय भी अपराधी या कैदी पैरोल पर बाहर आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब किसी कैदी को पैरोल मिल जाता है तो अपराधी को किन किन नियमों का, किन किन शर्तों का पालन करना पड़ता है। अगर उनमें से किसी भी एक नियम या शर्त को अवहेलना करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं तो पैरोल रद्द किया जा सकता है और भविष्य में कभी भी उसे पैरोल मिलेगा नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि पैरोल मिलने पर कैदियों को या अपराधियों को किन किन नियमों और शर्तों को पालन करना पड़ता है। तो देखिए, जिस तरह से आम नागरिक जीवन यापन करते हैं ठीक उसी प्रकार से जब पैरोल पर जेल से बाहर निकलते हैं कैदी तो उन्हें भी एक अच्छे नागरिक, एक आम इंसान की भांति जो है वो ज़िंदगी को यापन करना है, उसे रहना है, सही तरीके से रहना है। और हम दूसरा बात करते हैं, दूसरा तरीका ये है कि उसे किसी कोठे पर नहीं जाना है और अय्याशी नहीं करना है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है कैदियों को जब बाहर निकलता है पैरोल पर तो। और दूसरी चीज़ कि शराब के कोठे पर नहीं जाना है, उसे शराब पीना नहीं है, ठीक है, और ग्रुप में भी नहीं रहना है। और चौथे नंबर पर बात करते हैं तो पैरोल को लेने के लिए कैदियों के वकील के द्वारा जो आवेदन किया जाता है और उस आवेदन में जो अपराधी अपने पते डालने को बोलते हैं तो उसी पते पर रहना है उसे। और कभी चेकिंग में मान लिया आ गया पुलिस और वहाँ पर नहीं पाया गया तो उससे पैरोल की प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है और उसे भविष्य में नहीं मिलेगा। तो जिस पते पर आपने पैरोल के लिए डाला है, पैरोल आवेदन करते समय जिस पते को आपने डाला है तो उसी पते पर आपको रहना है पैरोल पर जब बाहर निकलते हैं तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। और पाँचवें नंबर पर है कि आपको जेल से बाहर निकलने पर पैरोल पर आप किसी दूसरे अपराधी से नहीं मिल सकते, आपको मिलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा आपके लिए कि यदि आप जुआ या सट्टेबाजी करते पकड़े गए हैं तो भी आपको पैरोल ख़त्म कर दिया जाएगा और भविष्य में नहीं मिलेगा। तो मतलब ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जुआ या सट्टेबाजी जैसे इस प्रकार के खेल को आपको नहीं खेलना है, नहीं करना है। और ये बात ध्यान रखना है, आपको बनाए रखना है कि जिसने शिकायत किया है आपका जेल में जा कर के या तो आपके ऊपर जो केस किया है तो उस शिकायतकर्ता से आपको नहीं मिलना है। जब आप पैरोल पर बाहर निकलेंगे जेल से तो शिकायतकर्ता से आपको नहीं मिलना है या उसके ऊपर उसके विरुद्ध कोई बाहर निकलने के बाद आपको साजिश भी नहीं करना है। अगर पता चलता है तो आपको पैरोल रद्द कर दिया जाएगा और आपको भविष्य में भी नहीं मिलेगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि समाज में किसी भी प्रकार की अशांति पैदा ना हो। क्या हो? समाज में किसी प्रकार की अशांति पैदा ना हो, ये ध्यान रखना है। और आपको ग्रुपिंग में नाच गान आपको नहीं करना है जब आप पैरोल पर बाहर निकलते हैं तो। और 90 नंबर पर है कि किसी भी हालत में आपको कानून का जितने भी आपको नियम शर्तें बताए गए हैं पैरोल के लिए उस नियमों का आपको उल्लंघन नहीं करना है। नहीं तो करते हैं तो फिर वही बात है कि आप एक बार तो निकल जाएंगे लेकिन दोबारा आप निकलना चाहेंगे जेल से पैरोल पर या फरलो पर तो आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए
अगर यदि आपके लिए यह अच्छा साबित हो रहा है, यह नॉलेज आपके लिए बिल्कुल सही लग रहा है, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।